हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए हैं जो लोग बहुत सारी परेशानियों में हमेशा रहते हैं। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन आप लोगों को सताती रहती है, आपकी जॉब की, आपके बिज़नेस की, आपके बच्चों की मैरिज की, आपकी बीमारियों की, या आपके जीवन में और भी अन्य प्रकार की चिंताएं, परेशानियां आपको सताती रहती हैं कि कब हमारे दिन अच्छे आएंगे, कब हम अपने बोझ से विश्राम पाएंगे, कब हमारे दुख खत्म होंगे, कब हमारे संकट खत्म होंगे, कब हमारे घर के क्लेश दूर होंगे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये अलग अलग प्रकार की समस्याएं, परेशानियां हैं। तो आज जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा उनकी सारी निराशाओं को, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को परमेश्वर दूर करेगा और उनके जीवन में अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने प्रेम को, अपने धीरज को परमेश्वर लेकर आएगा। तो आज हम बाइबल में से जब वचन को पढ़ेंगे तो वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर हमसे बात करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसके बाद हम प्रार्थना में भी चलेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में तो अद्भुत रीति से कार्य कर और पिता तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु, क्योंकि मेरे खुदावन यीशु राजा जो कल्पनाएं आप हमारे लिए करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, हमारे लाभ के लिए होती हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसकी 28 से 30 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जितने भी तुम लोग अपने बोझ से दबे हुए हो, निराशाओं में हो, परेशानियों में हो, क्लेशों में हो, संकटों में हो, या जो भी बीमारी आपको तंग कर रही है, उन सभी से जितने लोग परेशान हैं वो सब लोग मेरे पास आओ। प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम मुझे ग्रहण करते हो, मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारी सारी निराशाओं को क्या करता हूँ? दूर करता हूँ। मैं तुम्हें उन सभी तुम्हारे बोझों से क्या करता हूँ? तुम्हें विश्राम देता हूँ। तुम्हारी सारी निराशाओं से तुम्हें बाहर निकाल के लाता हूँ। तुम्हारी सारी शर्मिंदगियों को मैं दूर करता हूँ। हर एक फेलियर जो तुम्हारे जीवन में स्पिरिट काम करती है, फेलियर की, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें बार बार रिजेक्शन देखने के लिए मजबूर करती है, उन सभी अंधकार की ताकतों से मैं तुम्हें क्या करता हूँ? विश्राम देता हूँ, तुम्हें बाहर लेकर आता हूँ। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से भाई बहनों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। बहुत ज़्यादा लोग आज टेंशनों में हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं, उनके जीवन में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। उसका रीज़न यही है कि परमेश्वर का उद्धार उनके जीवन में नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं और फिर भी उनके जीवन में कोई भी शांति नहीं आ पाती। चाहे वो कितना भी विदेश घूमने चले जाएं, कितनी भी अन्य जगहों पे घूमने चले जाएं, लेकिन फिर भी उनको अपने मन में शांति नहीं मिलती, अपने मन में विश्राम नहीं मिलता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन की नॉलेज, वचन की बहुत ज़रूरत है, मनन, उस पर मनन करना। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ? दीन हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर ने कहा कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में बहुत दीन हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या हूँ? नम्र और दीन हूँ। आज लोग क्या है? कठोर है दूसरों के प्रति, वो नम्रता नहीं दिखाते,
वो लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, एक दूसरे का आदर नहीं करते। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझसे सीखो कि मैं कैसा हूँ, मैं नम्र और दीन हूँ। तुम्हें भी अपने अंदर वही स्वभाव रखना है। आज हो सकता है आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो हो सकता है आपका नेचर दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है आपका स्वभाव दूसरे के प्रति, आपके पड़ोसी के प्रति, आपके घर वालों के प्रति, आपके बॉस के प्रति आपका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। इस वजह से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे। हो सकता है इसी वजह से आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं हो पा रही कि आप बहुत गुस्से वाले हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा रोष भरा रहता है, आप किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं आ पा रही। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र और दीन हूँ। हमें भी परमेश्वर ने यही सिखाया है कि तुम्हें भी दूसरों के प्रति नम्र और दीन बनना है, अपने स्वभाव को ऐसा रखना है जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, ये जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं उन सभी लोगों को ये पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, उनके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनके वस्त्रों को जब छीना गया, तो एक बार भी प्रभु यीशु मसीह ने पलटकर उन लोगों को जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके लिए प्रार्थना ही की कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने उस समय भी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना ही करी उन लोगों के लिए कि इन्हें क्षमा करना प्रभु, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो अगर वो अपने पिता से उन लोगों के लिए क्षमा मांग सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं, तो हम जो इंसान हैं, क्या हम दूसरों के प्रति अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम अपने गुस्से वाले स्वभाव को हटाकर नम्रता और दीनता नहीं लेकर आ सकते? परमेश्वर में यही सिखा रहे हैं, इसीलिए प्रभु ने कहा कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र और दीन हूँ। आज आपको भी ज़रूरत है अपने स्वभाव को चेंज करने की। अगर आपको लगता है कि आपका स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, बहुत चिड़चिड़ा है, आप दूसरे के साथ आपकी बनती नहीं है, तो आप खुद को चेंज करने की कोशिश करें, अपने स्वभाव को दूसरे के लिए नम्र करें, दूसरों के लिए प्रेम वाला स्वभाव रखें, ताकि सामने वाला भी आपके साथ नम्रता से पेश आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम सामने वाले के प्रति प्रेम रखोगे तो तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग होगी, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि तुम्हारे मन में दूसरे के लिए कोई गलत विचार नहीं है, दूसरे के लिए कोई निंदा नहीं है, तुमने किसी के लिए अपने मन में कोई बुरा नहीं सोचा, बल्कि तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांग रहे हो, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि आप किस हृदय से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपने स्वभाव को ना दीन और नम्र रखें। जब भी आप परमेश्वर के सामने जाएं, उसकी हजूरी में उपस्थित हो, तो अपने आप को बिल्कुल दीन और नम्र करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पर दया कर। और सामने वाले के लिए भी आपको ऐसा ही करना है, उसके साथ भी आपको अपना स्वभाव ऐसा ही रखना है, दीन और नम्र वाला। चाहे आपके ऑफिस में आपका बॉस आपको कुछ भी कहता हो, लेकिन आपको चुप रहना है, आपको उसके सामने दीन और नम्र रहना है। जब वो देखेगा कि मैं इसको इतना कह रहा हूँ लेकिन ये फिर भी दीन और नम्र है, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, वो अपने आप आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आपकी गलती भी होगी तो भी वो आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप दीन और नम्र हैं। तो अपने स्वभाव को आप चेक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने स्वभाव की वजह से ही परेशानियों में और निराशाओं में आ जाते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम दीन और नम्र बनोगे, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जब हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, तो परमेश्वर ने भी इस वचन में कहा कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम अपने जीवन में शांति को पाओगे। जब तुम अपने स्वभाव को चेंज करोगे, अपने बिहेवियर को चेंज करोगे, अपने उठने बैठने को चेंज करोगे, तो तुम लोग भी क्या पाओगे? अपने मन में विश्राम पाओगे। जो आपको लगता है ना कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, लेकिन आप मानने से इनकार करते हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, उस चीज़ को मानना सीखो। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप बोलो कि ठीक है, मैं दोबारा उस चीज़ को नहीं करूँगा। आप अपने स्वभाव को देखो कि आप कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति हो। अगर आपका स्वभाव दूसरे के प्रति बहुत दीन और नम्र है, तो आपके सामने वाले के साथ एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। अगर आप कठोर हैं तो आपका सामने वाले के साथ लड़ाई और झगड़ा ही बना रहेगा, और फिर आप अपने मन में शांति नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने मन में तुम शांति जब भी पाओगे जब तुम मेरे जैसा दीन और नम्र बनोगे।
तो अगर आज आपके जीवन में निराशाएं हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, तो उसका रीज़न यही है कि आप अपने आप को चेक करें कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। आप जब वचन को पढ़ते हैं तो आप जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे किस तरह से वचन के द्वारा बात करते हैं और हमें समझाते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लोग ये कहते हैं कि हम मसीह में आने के बाद भी चेंज नहीं हुए, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, हमारे जीवन में अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई जॉब नहीं है, हमारी मैरिज नहीं हुई, हमें बेबी नहीं हुआ, हमारा काम सफल नहीं हुआ, हमें घर की आशीष नहीं मिली। तो आप पहले ये चेक कीजिए कि आपके अंदर हो सकता है कोई कमी है, इसी वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही। क्योंकि बाइबल जो हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे एक एक विषय के बारे में बात करता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। मसीह जीवन कैसा होता है? मसीह जीवन एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाला होता है, मेल मिलाप करने वाला होता है, ना कि लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। दूसरों की निंदा, चुगली, पाप, नशे ऐसा करने का जीवन नहीं होता है। बल्कि मसीह जीवन में जब हम आते हैं तो हम अपने पुराने मनुष्य तत्वों को भूल जाते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना जीवन मर जाता है और हम नए तरीके से जी उठते हैं। तो जैसे ही हम नए तरीके से जी उठते हैं, हमारी ब्लेसिंग भी जी उठती है, हमारी आशीषें भी जी उठती हैं। तो आप भी ये देखें कि अगर आप में कमी है तो अपने आप को बदलें, अपने पुराने जीवन को छोड़ें, अपने नशों को छोड़ें, अपने पाप को छोड़ें और प्रभु के पास आएँ, दीन और नम्र बने, क्षमा मांगे, अपने गुनाहों की, पापों की पश्चाताप करें, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें और परमेश्वर में आप सिद्ध होते जाएं, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े और अचंभित कामों को करें, जिन्हें देख के आपका घर परिवार, आपके लोग, आपके मोहल्ले वाले लोग, आपके बिजनेस के लोग देखें कि आपने कैसे मसीह लाइफ को अपनाया और आपके जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने करे, और वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आपको देखकर, आपके फलों को देखकर वो भी प्रभु को जाने और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपके सभी बोझ से आपको विश्राम देगा, आपके सभी निराशाओं से, परेशानियों से आपको हल्का करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको आज़ाद करेगा, आपकी बीमारियों से आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को और इन सभी लोगों का आपके समर्थ्य और जलाले हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जिस तरह से आपका वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने बोझ से दबे हुए हैं और आपके पास आ रहे हैं, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों को विश्राम दीजिए। मेरे प्रभु परमेश्वर, आप मेरे खुदावन इनके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं मेरे प्रभु, और जैसे आप दीन और नम्र हैं मेरे प्रभु, ये भी अपने स्वभाव में दीन और नम्र होने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और अपनी सारी गलत आदतों को ये छोड़ें, अपने नशों को, पाप को, व्यभिचार को, गलत संगतियों को मेरे प्रभु ये छोड़ें और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप इनके सभी मेरे खुदावन बोझ को अपने ऊपर उठा लीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आप इनकी सारी निराशाओं को अपने ऊपर ले लीजिए मेरे प्रभु, और आप इनके बोझ से इन्हें हल्का कीजिए, इनके निराशाओं से इन्हें फ्री कीजिए, आज़ाद कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप इनके ऊपर दया कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आप महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी करुणा सदा के लिए है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। आज जितने बीमार हैं मेरे प्रभु, आप उनकी बीमारियों से,
उन्हें विश्राम दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। की सारी बीमारियां उनके शरीरों को छोड़ के जाती रहे, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक उनकी सारी बीमारी उनके शरीर को छोड़े और आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। मैं सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए, राइट नाउ टच करे पिता परमेश्वर। की सारी बीमारियां, सारी रसौलियां, पथरियां, मेरे खुदावन शुगर के रोग, बीपी के रोग, किडनियों के रोग इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का माइग्रेन, सर्वाइकल, खुदावन घुटनों के रोग इसी घड़ी, पेट के रोग, कमर के रोग इसी घड़ी राइट नाउ उनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। मैं यहोवा की आग को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ। सारे अंधकार की ताकतों को जलाती हूँ, नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी में उन सभी अंधकार की ताकतों को बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। और मैं इन्हें फ्री घोषित करती हूँ, ब्लेस घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। इनका घराना ब्लेस हो चुका है, इनके बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, इनका फाइनेंस ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इनके बोझ से इन्हें विश्राम देने के लिए, हल्का करने के लिए, फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए। मेरे खुदावन यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपकी सारी निराशाओं से आपको विश्राम दे, सारे बोझ से आपको हल्का करे और आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।